गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आज की वार्तालाप में एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज की वार्तालाप में हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ फाइल का हमें अरेंजमेंट किस प्रकार से करना है इन द प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल में हम अपनी फाइल का अरेंजमेंट किस प्रकार से करें। तो हमारे पास जो डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल आईडीडी के फील्ड में जो डिप्लोमा है उसमें फर्स्ट हमारे पास है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो आईडीडी के बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार से असेसमेंट करें, उनका हम मूल्यांकन किस प्रकार से करें, किस प्रकार से उनको हम ऑब्जर्व करें। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास विशेष प्रकार की कुछ क्या होती है, चेकलिस्टें होती हैं। जैसे एमचैट होती है, एफएसीपी होती है, एमडीपीएच होती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासरूम में इसको पहले हम स्टूडेंट पर अप्लाई किए रहेंगे और इन द प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे, इसकी एक फ़ाइल हम ड्रॉ करेंगे। उस फाइल को हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हमारी एक फाइल ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट फ्रंट पेज पर नेम ऑफ द टॉपिक यह आएगा, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट एंड डिसेबिलिटीज़। उसके आफ्टर हमारे पास इसमें 2 चेकलिस्टें होंगी, है ना। और उन चेकलिस्टों को क्या करना पड़ेगा, इसमें इस फाइल पर हमें फिक्स करना होगा, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड प्रैक्टिकल की। वैसे देखिए फर्स्ट प्रैक्टिकल में ही मैं एक बार और फिर से बता दूं आपको। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमारे पास जैसे एफएसीपी एक चेकलिस्ट होती है। एफएसीपी चेकलिस्ट में हमारे पास 5 डोमेन होते हैं, है ना। और 5 डोमेन के अंदर हमारे पास किसी में 20, किसी में 44, किसी में 10 एक्टिविटी क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, और यानी कि 5 डोमेन पर आधारित होता है, ठीक है, एफएसीपी। और उसके बाद सेकेंड चेकलिस्ट हमारे पास है। उस चेकलिस्ट में हमारे पास एमडीपीएस होता है। एमडीपीएस में हमारे पास 18 डोमेन पर वर्कर होता है और प्रत्येक पर 20 पर क्या होता है, एक्टिविटी होती है, 20 एक्टिविटी होती है उसमें। तो यानी कि टोटल हमारे पास एक्टिविटी बेस होगा 360। 18 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 360 एक्टिविटी होती है। उससे हम एक प्रकार से बच्चे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो हमारे पास उसका सॉल्यूशन इस फाइल में कलेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड फाइल की। सेकेंड फाइल इन लार्ज एरिया में होगी, बहुत बड़ी फाइल होगी। इस फाइल में क्या होगा, हमारे पास आईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होगा। इसमें स्पेशल एजुकेशन के बारे में डिटेल से होगा, और एएसडी के बारे में होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आईडीडी की एक्सप्लेनेशन होगा, और एसएलडी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में इसमें एक्सप्लेनेशन होगा। साथ ही साथ इसकी जो हमारे पास जो चेकलिस्ट होती हैं उसकी केस हिस्ट्री एंड समरी क्या होगा, वो इसमें ही कलेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है ये क्या होगी, इनलार्ज फाइल होगी सेकेंड पार्ट की। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास। थर्ड पार्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम फॉर असेसमेंट एंड टीचिंग एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हम किस प्रकार से टीएलएम का यूज़ करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, और साथ ही एक छोटी सी फाइल बनेगी। इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास टीएलएम के बारे में होगा, उसके आफ्टर फिर इसमें क्या होगा, स्टूडेंटों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, आईसीटी का और टीएलएम का इसमें यूजेज होगा। उसके बच्चे की क्या होगी, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, फिगर ड्रॉ होंगे। जैसे हमें सी दिखाना है बच्चों को, तो सी इस तरीके से हम इसको शो कराएंगे और अट्रैक्टिव भी रहेगा उससे, ठीक। ये होता है कि हमारा कंप्लीट यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर हमारे पास 1, 2, 3 पर यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब हमारे पास आता है सेकेंड सेमेस्टर। थर्ड हमारे पास ग्रुप टीचिंग है। ग्रुप टीचिंग का मतलब बच्चों को हमें समूह में क्लास में टीच करवाना है, और उसमें 3 टाइप के स्टूडेंट हमारे पास हो सकते हैं। एएसडी बेस 5 लेसन प्लान हम इस पर ड्रॉ करेंगे, है ना, और आईडीडी पर 5 इस पर होंगे, और 5 हमारे पास एसएलडी पर होंगे। तो उसके हमारे पास क्या होगा, इस वाली फाइल में हमारे पास पूरा उसका प्लान क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, यहाँ पर लेसन प्लान बने होंगे और हमने वो टीच किया रहेगा क्लासेस में। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसका आता है, उसमें आता है ग्रुप टीचिंग होता है। ये भी ग्रुप टीचिंग ही होता है, लेकिन रिसोर्स रूम सेटिंग होता है। एक स्पेशल एजुकेटर के ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर टीच करवाया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, 5 लेसन प्लान होते हैं जो स्पेसिफिक फॉर्मेट पर बने रहते हैं, और उसकी स्पेशल फाइल हमें एक ड्रॉ करनी होती है। एंड लास्ट हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टीएलएम इन डिफरेंट सेटिंग, यानी कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, एक ही क्लास के अंदर हम नॉर्मल बच्चे को और स्पेशल बच्चों को कैसे टीच करवाएं, और उसके लिए कोई विशेष टॉपिक हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा जो लेसन प्लान के फॉर्मेट में हमें इन क्लासेस
इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जामिनेशंस वहाँ पर टीच करवाना होगा, और वही हमारा क्या होगा, एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, और वो हमारा फाइनल क्या होगा, फाइनल इसका हमारे पास पेपर होगा। इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट होते हैं हमारे पास। उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होगा। सबसे पहले ऐसी छोटी फाइल बनेगी, यहाँ पर एक छोटी फाइल है ना, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी TLM लिखा हुआ है, तो देखो TLM है ना, तो TLM के बारे में इसमें आप लिख सकते हैं। एक छोटी सी फाइल बनेगी आपकी, उसके आकर फिर आपके पास क्या है, इस फॉर्मेट में आप एक क्या बना सकते हैं, एक लेसन प्लान बनाएंगे, जो आपको इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जामिनर इन द क्लास आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, रोल ऑफ द टीचर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी छोटी छोटी। और उसी के साथ साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, जो हमारे पास प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा जब, उसके ड्यूरिंग हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, DED MR ID IDD का, या फिर इनमें से कहीं से भी चीज़ें उठ के आ सकती हैं। तो इसी के साथ साथ हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी, और साथ में हमारा क्या रहेगा, एक अच्छा एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसीलिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।